हाँ कहना तो बड़ा आसान है, किसी की बात में हाँ कह देना और किसी की राय पे यस कह देना, या किसी ने कोई मशवरा दिया उस पर यस कह देना, कोई अपॉर्चुनिटी देखी उस पर यस कह देना, कोई गोल देखा, कोई मकसद देखा, उसको फौरन यस कर देना बहुत आसान है। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नो हमेशा वही कहेगा जिसके पास क्लैरिटी होगी, ये बात बड़ी जरूरी है। और नो कहना किसी भी अपॉर्चुनिटी को और किसी भी बात को लेके और किसी की सजेशन को लेके, किसी की तजवीज को लेके नो कहना बड़ा मुश्किल काम है। बट ये कहेगा वही और नो वही करेगा जिसके पास क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी के बगैर नो नहीं हो सकती। ठीक है। उसकी वजह यह है कि किसी ने भी कुछ कहा, ठीक है, और आपने फौरन एग्री कर लिया और बाद में आप मुकर गए, आप डिसएग्री हो गए। ठीक है। तो ये फिर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। लोग फिर आपकी ना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप शुरू में ही नो कह दें, ठीक है, और वक्ती तौर पे हो सकता है लोग आपको टीम प्लेयर ना माने, वक्ती तौर पे हो सकता है लोग कहें कि यार ये साथ चलने वाला नहीं है, लेकिन इन दी एंड कुछ अरसे बाद लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, लोग आपको मानना तस्लीम कर देंगे। उसकी वजह कि नो वही कहेगा जिसके पास क्लैरिटी है। जिसके पास क्लैरिटी नहीं है वो डबल माइंडेड होगा, वो कंफ्यूज होगा। वक्ती तौर पर हाँ में हाँ मिला देगा लेकिन बाद में कंफ्यूज रहेगा। ठीक है। ये आपने अक्सर देखा भी होगा कि पहले लोग कमिट कर लेते हैं, फिर जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है उस वक्त इनकार कर रहे होते हैं। वो ये रीजन आ गई, वो रीजन आ गई, ये वजह हो गई, वो वजह हो गई। ठीक है। इसलिए हाउ टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी मस्ट लर्न हाउ टू से नो। हमें ये सीखना चाहिए कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी तजवीज़ को, किसी सजेशन को कैसे नो करना है, क्योंकि नो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात याद रखिए कि नो वही कहेगा जिसके पास फुल क्लैरिटी होगी या काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है। और नो वही कहेगा जो फोकस्ड आदमी है, जो गोल ओरिएंटेड आदमी है, जो पर्पस वाला आदमी है। हर चीज में हाँ कह देना, बात हाँ में हाँ मिला देना, हर सजेशन को ओके कर देना, उस बंदे के पास क्लैरिटी अमूमन कम होती है। ठीक है। फिर बाद में वो डबल माइंडेड हो रहा होता है कि अब क्या करें। अच्छा, इसमें सवाल ये है कि बार बार नो कहने से फिर लोग आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है। लोग आपको टीम प्लेयर नहीं मानते, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। आपको लोग टीम प्लेयर मानते हैं, आपको लोग तस्लीम करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद, क्योंकि जब आपने नो कहा होता है वक्ती तौर पे तो किसी को बुरा लगता है। ठीक है। लेकिन इन द लॉन्ग रन बाद में उनको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे को क्लैरिटी है, इस बंदे के पास क्लैरिटी है। लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको तस्लीम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें देखना यह है कि नो कहने का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए। फौरन मुंह पे रूड बिहेवियर के साथ नो कह देना, दैट्स नॉट गुड, वो तो बुरा लगेगा। आपको आराम से, पोलाइट वे से, लॉजिक के साथ नो कहना चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी तजवीज को, किसी की बात को, किसी की सजेशन को। और साथ आपको थोड़ी क्लैरिटी देनी चाहिए ताकि बात कन्विंसेबल हो, ताकि बात आप लोग आपकी बात माने, आपकी लॉजिक माने। जिद लगा के हर बात पे नो कह देना, दैट्स नॉट फाइन। ठीक है। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जुमला नोटेबल है कि नो सिर्फ वही कहेगा जो क्लैरिटी वाला होगा, जिसके पास क्लैरिटी होगी। ठीक है। याद रखें, हर इंसान के जहन में आपका एक इमेज होता है। ठीक है। ये बात बड़ी नोटेबल है। हर सामने वाले शख्स के जहन में एक आपका इमेज होता है। जैसे आपके जहन में दूसरों का इमेज है, इसी तरह सामने वाले शख्स के जहन में एक आपका इमेज है। ठीक है। और वो इमेज उतना ही ज्यादा अच्छा होगा जितनी आपके पास क्लैरिटी होगी और जिस कदर आप चीजों को परख के यस या नो कहेंगे। तो इसलिए हाउ टू से नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन हाउ टू से यस। सो हमें
लर्न करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि किसी भी चीज को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी सजेशन को, किसी भी तजवीज को नो कैसे कहना चाहिए। और नो कहने के लिए बेशक क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा वक्त लेके क्लैरिटी हासिल कर ले, और क्लैरिटी वाला बंदा ही नो करना जानता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।